टॉपिक का नाम है नेट इम्पल्स एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए टॉप क्वेश्चन क्या है, एक बॉल है उसको 0 स्पीड से छोड़ दिया गया h हाइट से, एक बॉल को जो है ना h हाइट से छोड़ दिया गया h हाइट से, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, 0 स्पीड से यानी कि रेस से h हाइट से छोड़ दिया गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताइए? E। ये तो ये टक्कर होगी, टक्कर के बाद ऊपर उठेगी, फिर से टक्कर होगी, फिर से ऊपर उठेगी, फिर से टक्कर होगी, फिर से ऊपर उठेगी, फिर से टक्कर होगी, फिर से ऊपर उठेगी, ऐसा होता रहेगा और न जाने कितनी बार होएगा, इनफाइनाइट टाइम्स होएगा, इनफाइनाइट टाइम्स। मान लो E की जो वैल्यू है ना, E की वैल्यू मान लो 1/2 E, तो h की हाइट से छोड़ा तो मतलब कुछ हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, मतलब जो है ना फिर यानी कि इनफाइनाइट कोलिजन होंगे। पहली बात तो ये है, ये मतलब जो है ना हमेशा ही ऐसे ऐसे करती रहेगी है, पहले हाइट फिर और कम हाइट, फिर और कम, 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 फिर और यानी इनफाइनाइट कोलिजन के बाद ही रुकेगी। तब तक ये ग्राउंड पे कितना इंपल्स लगा चुकी है, नंबर 1, और नंबर 2 तब तक वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर चुकी है, 0 नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट होगी 0, तो ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रैवल 0 नहीं होगी। काउंट करने टोटल, पहले नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर जोड़ते जाओगे वो, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी और नेट इंपल्स कितना लगेगा। ये बॉल नेट इंपल्स कितना लगाएगी ग्राउंड पे। क्वेश्चन ये है, फाइंड नेट इंपल्स एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल। नेट इंपल्स ऑन ग्राउंड मतलब ये बताना आपको, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। आप ट्राई कीजिए इस वाले क्वेश्चन को, ये एक प्राइज क्वेश्चन है, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन में सर एनर्जी का लॉस होता है सर। इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, तो सर वो तो सर चलो मान लिया सर हाइट कम होगी सर एक कोलिजन के मान बाद, लिया कि हाइट तो कम होगी, लेकिन सर इनफाइनाइट कोलिजन कैसे होंगे सर? इनफाइनाइट कोलिजन में कभी ना कभी तो रुकने वाली ही है। यस सर। ठीक है, एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होंगे, लेकिन वो कभी ना कभी रुकेगी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जो जितने कितने कोलिजन करने के बाद रुकेगी, ये चीज निकालना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप सोचो, मान लो E की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अगर E की पता क्या होता है वैसे ना, ये उठती है E² h हाइट तक। अगर कोलिजन हो जाएगा ना h हाइट से टच छोड़ी, तो आपको याद है तो वो कितना हाइट तक उठती है दोबारा, एक कोलिजन के बाद E² h, फिर e⁴h, फिर e⁴ h, ऐसे उठती है e⁴ तो मान लो E की वैल्यू 1/2 है, तो पहले तो उठेगी, अगर h हाइट से छोड़ा है तो पहले उठेगी h/4 हाइट तक, फिर उठेगी देखो ये है E² यानी 1/4, फिर E की पावर 3, E की पावर कितनी 3 कितना हो जाएगा, 2 × 4 4 × 8, फिर E की पावर 4 नहीं e⁴ h होता है। रुको सुनो देखो, पहले तो h हाइट तक है, फिर E² h हाइट, फिर e⁴ h, फिर e⁴ 6h सॉरी, यानी कि ये h को h लिख लो, ये हो जाएगा यहाँ पे h/4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा h/64 हो गया क्या, 64। हाइट कम होती तो जा रही है, लेकिन 0 कब हो रही है, 0 ये नीचे वाला नंबर बढ़ रहा है, बस नीचे वाला 64, मान लो फिर 256 हो जाएगा, फिर 1024 हो जाएगा, इस तरीके से ना होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। यानी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हमेशा से ट्रैवल करेगी, कुछ ना कुछ तो वो निकालना इम्पॉसिबल है कितने कोलिजन करेगी, रुकेगी कभी ना कभी, एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन ये निकाल पाना कि कितने कोलिजन करेगी वो अनकाउंटेबल है, वो काउंट नहीं किया जा सकता। लास्ट टाइम में तो बिल्कुल जब बहुत ही ज़्यादा कोलिजन कर जाएगी, बिल्कुल ही कम समय में बहुत ज़्यादा कोलिजन कर जाएगी, जो कि काउंट ही नहीं किए जा सकते। समझ आ गई बात आपको? देखिए आप इसके अंदर जो है ना इंपल्स की बात पूछी है इसने, इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, जिस वेलोसिटी से टकराएगा, मान लो v0 है, v0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे √2gh, ये हो जाएगी वेलोसिटी √2gh। अब एक बात बताइए, जब इसकी टक्कर होगी तो उस टाइम इसका जो मोमेंटम था ना, इसके लिए पता है क्या, मास गिवन होना चाहिए, इसका मास तो दिया ही नहीं हुआ था, ठीक है ना, मास ही नहीं दिया हुआ था, आपने ना पूछा मुझसे, सीधा ही सोल्व करना शुरू कर दिया, मास की जरूरत थी। अब एक काम करो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो टकराने से पहले इसका जो मोमेंटम था ना P इनिशियल, वो कितना था यहाँ पे mv0 था, टकराने से पहले का मोमेंटम कितना था इसका mv0। अब टकराने के बाद का मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए इसका
ये तब पता है पी जितने से टकराता है ना, बॉडी टकराएगी तो ई वी नोड हो जाती है वेलोसिटी, आपको पता है ना, वी नोड से टकराती है तो कितनी हो जाती है ई वी नोड, यानी कि ये आएगा यहाँ पे एम ई वी नोड आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा इसका, एम ई वी नोड। तो ये बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा एक बात बताइए, ये तो नीचे की तरफ था तो माइनस साइन, ये ऊपर की तरफ था प्लस साइन, चेंज इन मोमेंटम होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल ऊपर की तरफ है प्लस एम वी ई नोड, माइनस में माइनस एम वी नोड, माइनस एम वी नोड, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये एम ई वी नोड प्लस में एम वी नोड, ठीक है ना, यानी कि इतना आएगा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। पहली टक्कर में इंपल्स इतना लगाया, पहली टक्कर में इंपल्स इतना लगाया, ये था फर्स्ट कोलिजन में, फर्स्ट कोलिजन के अंदर है ये, फर्स्ट कोलिजन में इंपल्स इतना लगाया। सेकंड कोलिजन में पता क्या होगा, सेकंड कोलिजन में कितना इंपल्स लगेगा, ये तो फर्स्ट कोलिजन का है। सेकंड कोलिजन में टकराएगी ये एम बी ई नोड के मोमेंटम से, जितने मोमेंटम से ऊपर उठी है ना उसी मोमेंटम से तो टकराएगी है, और ऊपर उठेगी फिर एम ई स्क्वायर वी नोड से, यानी कि जो इंपल्स लगेगा वो एम ई स्क्वायर वी नोड प्लस में एम ई वी नोड, ये सेकंड कोलिजन के बाद लगने वाले इंपल्स सोल्व करके देख लेना आप, ठीक है। फिर जब तीसरा कोलिजन होगा तो पता है कितना इंपल्स लगेगा, वो टकराएगी तो इतने से, ठीक है, टकराएगी तो इतने से टकराएगी, है ना। तो अगर ये इतने से टकराएगी ना तो ये वाला आएगा एक तो, अच्छा ये ऊपर उठेगी कितने से, रुको रुको, इतने से नहीं टकराएगी, सॉरी इतने से टकराएगी है, क्योंकि इतने से ऊपर उठी है, एम ई स्क्वायर वी नोड से ऊपर उठी है, तो एम ई स्क्वायर वी नोड से तो टकराएगी है, ठीक है। एक तो ये वाला एम ई स्क्वायर वी नोड है, और ये बताइए ऊपर उठेगी वो एम ई क्यू वी नोड से, समझ आ गई बात आपको, इतने से टकराई है और इतने से ऊपर उठेगी, इसमें इतने से, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, इसमें क्या है कि इतने से टकराई है इतने से ऊपर उठी है, फिर इतने से टकराई है इतने से ऊपर उठी है, ये इतने से टकराई है इतने से ऊपर उठी है, ऐसा करो उसी सीक्वेंस में लिख दो यार, इतने से ऊपर उठी है और इतने से टकराई है तो इतना इंपल्स लगेगा। फिर क्या होगा बताइए, अगला कोलिजन ई टू द पावर 4 वी नोड प्लस में एम ई क्यू वी नोड, ये आ जाएगा, मतलब थर्ड कोलिजन का इंपल्स इतना होगा, फोर्थ कोलिजन का इंपल्स इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से होगा यहाँ पे। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर जो है ना, अब आप ऐसा करो, कॉमन ले लो आप इसके अंदर, कॉमन क्या लोगे, देखो आप ऐसा करो, इसमें से जो कॉमन आ सकता है वो एम बी नोड कॉमन आ सकता है, एम बी नोड, इसमें से एम बी नोड कॉमन लो आप, पहले तो ऐड कर दो इन सभी को, देखो आप यहाँ पे ऐड करो आप, एम बी नोड प्लस में एम ई वी नोड, ये लिख दिया प्लस में, फिर दूसरे वाली टर्म लिखो एम ई वी नोड प्लस में एम ई स्क्वायर वी नोड, फिर तीसरे वाली टर्म लिखो, लिखो आप एम ई स्क्वायर वी नोड प्लस में एम ई क्यूब वी नोड, फिर चौथे वाली टर्म लिखो एम ई की पावर 3 वी नोड प्लस में एम ई टू द पावर 4 वी नोड। ये तो पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। सुनो बाप, पहले कॉलेज में इतना इंपल्स लगेगा, दूसरे कॉलेज में बॉल पे इतना इंपल्स लगेगा, बॉल ने ग्राउंड पे इतना इंपल्स लगाया, तीसरे कॉलेज में ये वाला, और चौथे कॉलेज में ये वाला, इसी तरीके से पांचवें में, छठे में, सातवें में निकाल सकते हो आप, इस तरीके से चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट कॉलेजन्स होंगे। अब आप ऐसा करो, इसमें से कॉमन लो आप, इसमें से कॉमन ले लो आप एम बी नोड 1 प्लस ई आएगा, ठीक है ना, इसमें से भी आप एम बी नोड कॉमन ले लो आप, एम वी नोड कॉमन ले लो आप, अंदर पता क्या आएगा, एम ई वी नोड को बाहर ले लो, इसमें से एम ई वी नोड को, अंदर पता कितना आएगा 1 प्लस ई आएगा अंदर भी, फिर इसमें कॉमन ले लो एम ई स्क्वायर वी नोड को, ये भी 1 प्लस ई आएगा, फिर कॉमन ले लो एम ई टू द पावर 3 वी नोड को, अंदर 1 प्लस ई आएगा, ये आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब ऐसा करो आप, अब ऐसा करो आप एम वी नोड इंटू 1 प्लस ई, इसको ही कॉमन ले लो आप, इसमें से यहाँ बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 3 प्लस ई टू द पावर 4 प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से बचेगा इसमें, ठीक है ना, ये बच जाएगा इन्फिनिटी तक, ये आ गया आपके पास। अब आप एक काम करो, बड़ी ब्रैकेट आएगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब आप ऐसा करो, देखो इसको ऐड करना है आपको, ई हमेशा लेस देन 1 होता है, ई हमेशा क्या होता है, और ये एक जीपी बन गई, क्या बन गया, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा जीपी क्या होती है, मेडिकल वालों को, तो फिर पता क्या करना है इसके लिए, इसके लिए क्या करना है, जैसे कि देखो मैं बता देता हूँ आपको, जीपी क्या होती है, मान लो कोई टर्म है ए, इसको किसी नंबर आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ए आर, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया ए आर स्क्वायर, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया ए आर क्यूब, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया ए आर की पावर 4, ऐसा होना तो उसको जीपी बोलते हैं,
ठीक है, अगर कोई नंबर हो उसको बार बार एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो, बार बार एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो एक ही नंबर से, जो कॉमन रेशियो बोलते हैं उस नंबर को, तो उस केस के अंदर वो एक जीपी बन जाती है। जैसे कि मान लो, लेकिन वो यहाँ पे इस केस के अंदर जो है ना, जैसे कि मान लो एक नंबर है 2, पहला नंबर कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 2 4 6 8 कुछ भी ले लो पहला नंबर, इसको मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बार बार 1/2 से, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1 बन गया, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 बन गया, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4, फिर इसको 1/2 से 1/8, फिर इसको 1/2 से 1/6, एक जीपी है। क्या ये एक जीपी? अगर जीपी के अंदर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, मैथ्स में सिखाया जाता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनका जो सम होगा ना वो इनफाइनाइट नहीं आएगा, मतलब आप इसका सम निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। क्या होता है फॉर्मूला इसका? a/1 - r। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, जब r की वैल्यू क्या हो? लेस देन 1। इसमें देखो r की वैल्यू लेस देन 1 है, इसमें निकाल सकते हो आप। a होती है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो। a क्या होती है? फर्स्ट टर्म, और r क्या होता है? कॉमन रेशियो। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। याद रखना आपको, ये क्या होता है फॉर्मूला? a/1 - r। अब आप ऐसा कर सकते हो, देखो इसमें अब ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हो क्योंकि जीपी बनी हुई है एक्चुअल में। ये 1 है, इसको ई से मल्टीप्लाई करते ई आ गया, फिर इसको ई से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर इसको ई से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर इसको ई से मल्टीप्लाई किया ये, फिर इसको ई से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इस तरीके से आता जा रहा है। ठीक है ना? अब एक काम करो आप, यहाँ पर जो है ना इसके अंदर mv0 1 + e, इसके अंदर ऐसा करो, इसमें फॉर्मूला लगा दो ये वाला a/1 - r। 1/1 माइनस में r की वैल्यू कितनी आएगी? e। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, ये आ गया mv0 इंटू में 1 + e/1 - e। ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई शक? ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? ये तो क्या निकला अभी आपके पास? नेट इम्पल्स निकला है। क्या निकल गया? ये नेट इम्पल्स। ये रिजल्ट याद कर लो और क्या इलाज है, अगर नहीं समझ आया तो। किसी को कुछ पूछना है पहले तो ये बता दो, कुछ पूछना है किसी को? अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकालना है इसके अंदर? ठीक है ना, देखिए आप, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसमें भी जीपी बनेगा फिर से। देखिए आप कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कैसे निकलेगा? इसके लिए आप एक काम करो, देखो पहले इसने h डिस्टेंस ट्रैवल कर ली h, फिर पता कितना ऊपर उठेगा ये बॉल? ये e स्क्वायर h डिस्टेंस ऊपर उठेगी और फिर e स्क्वायर h नीचे आएगी, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, फिर ऊपर उठेगी e की पावर 4h, e की पावर 4h। ठीक है, और उतना ही नीचे आएगी। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस फिर ऊपर कितना उठेगी? e टू द पावर 6h ऊपर उठेगी। तीसरे कोलिजन के बाद तो 6h ऊपर उठती है, e टू द पावर 6h। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ऊपर भी जाने उतना ही नीचे आना है, इस तरीके से होगा। फिर ऊपर उठेगी e टू द पावर 8h, e टू द पावर 8h ऊपर और e टू द पावर 8h नीचे, इस तरीके से इन्फिनिटी तक। फिर काम करो आप, h को तो अलग से रख ही लो, इसमें से कॉमन लो आप, 2e स्क्वायर h कॉमन ले लो आप, यहाँ बचेगा 1 + e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर 6 प्लस e टू द पावर 8 प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक हो गया। वही बन गया, देखो यहाँ पे जीपी है, ये इसको ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1, तो एक जीपी बन गया ये। अब इसमें सम ऑफ इनफा ये तो आ जाएगा h प्लस में 2e स्क्वायर h, 2e स्क्वायर h। इसमें कैसे करोगे आप? इसके अंदर क्या आएगा यहाँ पे? a/1 माइनस r, a/1 माइनस में r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? e स्क्वायर आएगी यहाँ पे। क्या आएगा? सोल्व करोगे तो बताइए इसको।
यहाँ पे क्या आएगा ये h इंटू 1 माइनस में ई स्क्वायर प्लस में 2e² h डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास। एलसीएम लोगे तो h माइनस एच ई स्क्वायर प्लस में 2h² आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा h प्लस में ई स्क्वायर h आ जाएगा आपके पास ये, और 1 माइनस ई स्क्वायर, h को बाहर ले लो, h को बाहर ले लो, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा आपके पास। ठीक है, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। कोई शक किसी को?